दीक्षा का उत्सव आया है, महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आचार्यों की बातों को पंडित दौलत राम जी 6 डाला में पहली ढाल के 30वें दोहे में कह रहे हैं, 3 लोग को ना जुखाए, मिटे न भूख कड़ा ना लाहे, ये दुख बहु सागरलों सही, कर्म जोगते नर गति लहे। कहने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक में जितना अनाज होता है, वैसे अनाज कहाँ होता है? केवल मध्यलोक में होता है। ऊर्ध्वलोक में अनाज की खेती हो रही क्या? अधोलोक में हो रही क्या? नहीं हो रही खेती। लेकिन बोल रहे 3 लोक में नाज जुखाए, 3 लोक के नाज, 3 लोकों में जो अनाज है, अगर वो भी इतना अनाज भी खा लिया जाए, 3 लोगों को ठसाठस भर दिया जाए, और जो अनाज भाव उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न तो मध्यलोक में होगा। स्वर्गों में कैसे भोजन होता है? अगर यह अनाज खाने से भोजन हो रहा है, ये आहार जो है वो कितने प्रकार का है मालूम है आप लोगों को? आहार कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? खाद, स्वाद, लेह और पेय। इसके अलावा और कोई भी आहार है क्या? हाँ, मानसिक आहार। और कौन सा आहार है? कबला आहार। और कौन सा आहार है? देखो, बात करने से खुलता है ना कि कौन कौन सा आहार है। अभी तो हमने वही रोटी सब्जी, दाल पूड़ी और दूध मलाई रबड़ी खाई और हो गया आहार। नहीं, इसके अलावा भी आहार है। तो पहले हमें यह समझना है कि आहार 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? आहार 7 प्रकार का है। 7 प्रकार के आहार को अगर अपने समझ लिया तो हमको सारा का सारा जिनागम समझ में आ जाएगा कि बिना आहार के जीव नहीं जी सकता। जो भी जीव जी रहा है उनको आहार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्तियों में सबसे पहले 6 पर्याप्ति हैं। आहार पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आयु पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, है ना, और आप भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति है। जो भी जीव, एक इंद्रिय, पेड़ पौधों की भी ये पर्याप्ति है। पेड़ पौधों की 4, हवा, जो हवा चल रही है ना उसकी भी 4 पर्याप्ति हैं। जो पानी है ना उसमें भी आहार, इंद्रिय, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये 4 पर्याप्ति हैं। तो आप विचार करके रखना, तो आहार के बिना ये जीव जीता नहीं। हमें ये 7 प्रकार के आहार समझना है। सबसे पहले समझिए हम कबला आहार। कबला आहार जो होता है, कबला आहार किसे बोलते हैं? जो मनुष्य और तिर्यंच भोजन करते हैं। तिर्यंचों का भी कबला आहार है। तिर्यंच पेड़ पौधे के पत्ते खा रहे हैं, है ना, हम मनुष्य लोग जो भी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो मनुष्य और तिर्यंचों के जो आहार होता है उसे बोलते हैं कबला आहार। 7 प्रकार के आहार समझना। कबला आहार, मानसिक आहार, ओजा आहार, लेपा आहार, नौकर्मा आहार, कर्मा आहार। 6 प्रकार का आहार है ना। सबसे पहले 6 प्रकार के आहार समझो। कबला आहार, मानसिक आहार, ओजा आहार, लेपा आहार, कर्मा आहार और नौकर्मा आहार। ये 6 प्रकार के आहार को हम समझने का प्रयास करें। कबला आहार जो मनुष्य और तिर्यंच करते हैं। ओजा आहार जो अंडे के अंदर जीव रहते हैं ना, उस पे जो पक्षी बैठता है या कोई जानवर बैठता है उसे ओज देता है, उसे बोलते हैं ओजा आहार। तीसरे नंबर पे मानसिक आहार, जो देवी देवता होते हैं उनका आहार जो होता है उसे मानसिक आहार बोलते हैं। मानसिक आहार के बाद में लेपा आहार, पेड़ पौधों का, एक इंद्रिय का जो आहार हो रहा है उसे बोलते हैं लेपा आहार। लेपा आहार के बाद कर्म आहार, नारकियों का जो आहार है उसे बोलते कर्मा आहार। और नौकर्मा आहार, अरहंतों का जो आहार है उसे बोलते नौकर्मा आहार। अरहंत भगवान भी बिना आहार के नहीं जी रहे। अब इसको श्वेतांबर संप्रदाय में थोड़ा अलग ले लिया, उनके केवली भी आहार करते हैं।
अब केवली आहार करते हैं तो भगवान को केवल ज्ञान के बाद में एक तुम्हारा रोटी सब्जी वाला आहार नहीं है, उनका है 9 कर्मा आहार। अब इसको थोड़ा सा समझें। कबला आहार की व्यवस्था ये व्यवस्था है कि जो मनुष्य त्रियंच जितने भी हैं, त्रियंच एक इंद्री का भी है, एक इंद्री वाले को तो लेपाहार होगा, 2 इंद्री के बाद में आप विचार करके रखना, जिनके पास रसना इंद्री है ना, उन सबका कबला आहार है। रसना इंद्री के 2 ही काम है। कौन कौन से 2 काम है? हाँ, एक चखना और दूसरा बकना, यही काम है, चखना और बकना। लेकिन हमारे रामदेव बाबा जी जब संबित शेखर जी आए ना, प्रसन्न सागर जी का वो महोत्सव था, तो उन्होंने एक और बताया था, रसना इंद्रिय के हमारे 2 ही काम है, रसना और वासना। ये 2 इंद्रिय हमारे शरीर में 2 इंद्रिय खतरनाक है। अगर ये दोनों इंद्रियों पे हमने कंट्रोल कर लिया, रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करो और वासना इंद्रिय पे कंट्रोल करो। रसना इंद्रिय कंट्रोल हो गई तो जगत में तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि भूख के कारण से हम इधर उधर दौड़ते रहते। अब वासना इंद्रिय कंट्रोल में आ गई तो हमें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को साध लिया तो अर्थ साध ही लिया, और काम को साध लिया तो मोक्ष को साध लिया। तो आप विचार करके रखना, एक इंद्रिय का लेपाहार होता है, तो कबलाहार में जो मनुष्य 2 इंद्रिय के बाद सबका कबलाहार है, एक इंद्रिय का लेपाहार है। कबलाहार का मतलब है पानी पीना, भोजन करना, ये जो भी भोजन हम कर रहे हैं, पेड़ पौधे जो अपना हवा पानी, जो भी अपने और जानवर तिरंज भोजन कर रहे हैं, वो सब कबलाहार। लेपाहार का मतलब है पेड़ पौधों को हमने पानी दिया तो वो सब लेपाहार है। हवा पानी में, जो हवा में, अग्नि में, पृथ्वी में चले, सब लेपाहार है। ओजाहार जो भी जीव अंडे वाले हैं उनके ऊपर, अब देखो, जो कबलाहार वाला है, आपके घर में कोई जीव होता है, माँ भोजन करती है तो उसका भी उधर पूर्ण होता है। लेकिन अंडे के अंदर जीव है, वो तो अंडे बाहर आ गए, और उसको कैसे आहार मिलेगा? तो ओजाहार, उसके ऊपर वो जीव बैठता है, पक्षी बैठता है। एक चीज और बता रहा हूं, कौवा और कोयल, आप ख्याल करके रखना, कोयल अपने बच्चों को जन्म देने, अंडा देने के बाद कोयल अपने पास नहीं पालती, अंडे कौए के घोंसले में छोड़ जाती, कौवा उसको सींचता है। कोयल तो फ्री हो जाती है, वो कौवा उस पर बैठता है, कौवा सोचता रहता है कि हाँ ये मेरा ही है, लेकिन होता उसमें कोयल है। और एक बात बता रहा हूं, कछुआ अपने बच्चों को जन्म दे देता है, अंडे में ही देता है, एक छोर से दूसरे छोर पर छोड़ देता है, और यहां से वो देखता रहता है, देखते देखते ही अपनी ऊर्जा वहां पहुंचाता रहता है। कछुए को बैठकर ऊर्जा नहीं देना है, इसीलिए कहते हैं कोई गुरु होते हैं ना, वो कच्छप गुरु होते हैं। कच्छप गुरु का मतलब होता है, कच्छप गुरु ने बच्चों को जन्म दिया, शिष्यों को बनाया और दूर भेज दिया, पास में नहीं है, वो यहां से उनको ऊर्जा दे रहे हैं, शिष्य बन गए हैं। अगर तुम्हें कोई कच्छप गुरु मिल गया तो समझ के रखना, तुम कहीं भी रहो वो तुम्हें ऊर्जा देता रहेगा। तो कछुआ आदि जो भी हैं, तो जो अंडे के ऊपर दिया जाता है ओजाहार है, लेपाहार है। ओजाहार हो गया, लेपाहार हो गया, कबलाहार हो गया। अब आया कर्माहार। नारकी जीवों का कर्मा ही आहार होगा, कर्म ही कर्म भोगना है उनको, कर्म ही कर्म भोगना है उनका। खाने पीने का जो बोल रहे हैं ना, 3 लोग का नाच जो खाए, अभी बताएंगे उसको भी। तो कर्मा आहार नारकी जीवों का है, उन्हें कर्म ही कर्म भोगना है, एक क्षण को भी उन्हें शांति नहीं है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिसने किया है, वो 6 महीने पहले से उसके आसपास अलग वातावरण बन जाता है। 6 महीने के पहले तक वो भी मार काट में लगा हुआ है, जो जगत को तीर्थंकर बनकर उपदेश देने वाला है वो भी मार काट में लगा है।
लेकिन 6 महीने के बाद उसके पास एक ओझा बन जाता है। स्वर्गों के देवताओं की माला मुरझाती है और सम्मित दृष्टि देवताओं का नारकियों में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद किए हैं वो 6 महीने के पहले उनको वहाँ पर एक आभा मंडल बन जाता है, जिससे उनको वो तकलीफों का एहसास नहीं होता है। उसके बाद में 9 कर्माहार। कर्माहार हो गया मानसिक आहार। देवता लोग आहार क्यों नहीं दे सकते हैं? देवताओं के लिए देवता भी कभी कभी देखो, ऐसे कौन थे जिन्होंने देवताओं से आहार लिया था? ऐसे कौन से मुनिराज थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने देवताओं ने चौका लगाकर उन्हें आहार दिया था। जिन्नाथपुरा गोमटेश्वर में आप जाएंगे तो वहां पर एक जिन्नाथपुरा है, वहां पर भद्रबाहु स्वामी 12,000 शिष्यों के साथ जब गए थे तो उन्होंने चौका लगवाया। उनकी गुरु भक्ति से, चंद्रगुप्त मौर्य राजा की गुरु भक्ति से देवताओं ने आहार लगा के दिया, लेकिन बाद में उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा। तो मानसिक आहार है देवताओं का। कैसा आहार है? मन में विचार करते हैं, उनके कंठ में अमृत झलक जाता है। उनकी भी लिमिट है। अगर एक सागर की आयु है ना, तो एक पक्षवाद ही आहार होगा। 2 सागर की आयु है तो 2 पक्षवाद आहार होगा। 3 सागर की आयु है तो 3 सागर बाद। 7 सागर की आयु है तो 7 पक्षवाद आहार होगा। और आहार का मतलब है भोजन नहीं होता है, उनके कंठ में अमृत झलक जाता है। इसको बोलते हैं मानसिक आहार। और अब वो आहार दे रहे हैं साधु को और उनके कंठ में अमृत भी झलक रहा है, तो वो अपना आनंद लें या साधु को आनंद दें? इसलिए उनको मना किया, तुम आहार नहीं दे सकते हो। और आप लोगों को इससे ये शिक्षा लेना पड़ेगी, दिगंबर साधु को आहार देने जाओ तो कुछ खा पी के मत जाना, नहीं तो पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ख्याल करके रखना, एक बार एहसास तो करो, तुमने तो शाम को भी खाया होगा, दिन भर भी खाया होगा, तुम्हारे साधु एक बार आहार ले रहे हैं और तुम खा के उन्हें दे रहे हो। चलो बहुत उनका किसी को डायबिटीज है या किसी को दूर जाना है या बहुत दूर से आया है और खा लिया पी लिया, तो वो चलो उसका प्रायश्चित लेना, लेकिन रोज की आदत बना लो, है ना? तो आप विचार करना, अगर आपने भोजन आदि कर लिया है या नाश्ता आदि कर लिया है तो कम से कम हम उस दिन साधु को आहार नहीं दें। हाँ, और अगर नहीं हो पा रहा है तो हम अनाज की बनी वस्तु तब तक त्याग रखें। ये हमेशा का नियम बना लो। देखो, उत्कृष्ट श्रावक जो होते हैं वो पहले आहार देते हैं और फिर आहार करते हैं, ये उत्कृष्ट श्रावक। तो आप विचार करना, जो लोग भी आहार अपने यहाँ साधु हैं, कब तक के हैं? कब मिलता है सब पुण्य? हमारा जीवन चलता ही रहेगा। तो हमें अगर मौका मिलता है तो पहले आहार देना फिर आहार करना, ये उत्तम श्रावक की श्रेणी में आते। मध्यम श्रावक हैं तो जो आहार दे नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, अब कभी बीमार हैं या दूर हैं, है ना, कभी, लेकिन मध्यम श्रावक आहार देखते हैं और फिर आहार करते हैं। जगन श्रावक हैं, पास में नहीं हैं तो देख भी नहीं पा रहे हैं और दे भी नहीं पा रहे हैं, तो वो समय टालते हैं। आप विचार करके रखना, वो समय टालते हैं कि ये भगवान मेरे दिगंबर साधुओं ने आहार कर लिया हो, क्योंकि सितंबर का तो हम कह नहीं सकते, वो तो सुबह से ही शुरू हो जाता है उनका नाश्ता पानी। हमारे साधु दिगंबर साधुओं ने आहार कर लिया हो, उनके आहार निरंतराय हो गए हों, तो अब मैं भोजन करता हूं। ये प्रार्थना तुम कितने बजे करोगे? सुबह कर नहीं सकते, क्योंकि सुबह तो साधु आहार करता नहीं। तो कम से कम 10 बजे तक के लिए हम सब लोगों को इतना व्यवस्था बनाना, हम अपना 9 से 10 के बीच का इंतजार करें। उसके बाद, और अगर पूरा ना कर पाओ तो कम से कम अनाज की बनी वस्तु नहीं खाएंगे। आप जगन श्रेणी के श्रावक बन जाओगे। उत्तम श्रावक, मध्यम श्रावक, जगन श्रावक। और निकृष्ट कौन सा होता है? ना जो आहार देता है, ना आहार देखता है, ना आहार का समय टालता है, सुबह से ही गड़बड़ शुरू कर देता है, सुबह से ही चरना शुरू कर देता है। सब देखो, चरना
और भोजन करना। सुबह से जो व्यक्ति पहले भजन करता है फिर भोजन करता है तो समझ लेना वो भोजन कर रहा है, और सुबह से भजन नहीं कर रहा है और सुबह से खाना पीना शुरू, बेड टी, है ना, पलंग पे ही चाहिए चाय, तो बेड माने तो खराब, खराब माने चाय। तो आप विचार करना, सुबह से ही आपको ये लगना है। और कई बार तो मैं पूछता हूँ भाई सुबह से बंद किया करो, बोले महाराज प्रेशर ही तब बनता है। अरे तुम्हारी बुद्धि, प्रेशर ही तब बनता है महाराज जब चाय अंदर जाएगी तभी। तो बस डॉक्टर को ये लिखना चाहिए प्रेशर बनाने के लिए कि भाई दो इनको चाय। तो हमें ये सद श्रावक की श्रेणी में आओ। मैं आपसे कहता हूं ये जीवन बहुत बड़ा नहीं है, कम से कम हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं, हम आर्काएं नहीं बन पा रहे हैं, उत्तम श्रावक बनने की कोशिश करो। अगर आपके नगर में साधु हैं तो आप उनको, कोई भी साधु को एक गिलास दे के चले जाओ। नहीं दे के जा पा रहे हो, मध्यम श्रावक बनो, कम से कम आहार देख के चले जाओ। कैसे हाथ पे करपात पे हाथ लेते हो। अरे कल भी तो देखा था, आजकल तो इतने होशियार आदमी हो गए, भगवान का अभिषेक भी टीवी पे देखते और आहार भी टीवी पे देखते। मैंने कहा वाह, कल से तुम टीवी पे आहार देने मत लग जाना, नहीं तो बस शुद्धि का बनाओ, टीवी में आहार शुरू हो, ऊपर से डालते जाना, रोटी सब्जी दाल पानी, एक ही दिन दे पाओगे, दोबारा टीवी नहीं चलेगी। तो हमें इतना ही विचार करना है कि हमें आहार का देखें, और नहीं तो आहार का समय तो सबको टालना चाहिए। अगर इस भोजन की भूख से बचना है तो अगर आपको इतना ही ख्याल करना, अगर 3 लोग का नाच जो खाए मिटे भूख कड़ा ना लाए, बार बार जो तुम भोजन कर रहे हो ना, वो यहाँ जो बार बार कर रहे हो तब एहसास करो वहां पे इतनी भूख लगी है कि 3 लोग का में जितना अनाज भरा जाए, 3 लोग में अनाज होता नहीं है, लेकिन 3 लोग में जितना अनाज भरा जाए वो भी तुम खा लो तो भूख कम होने वाली नहीं है। अब उसके लिए बचना है तो यहां पर आपको अपने अभ्यास करना है। 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और 12 बार खाए सो निश्चित दुर्गति होगी होगी होगी। आज इतना ही कहूंगा कि हमें 3 लोग का नाज नहीं खाना है, तो हम अपने जीवन में यहाँ पर 3 लोग के नाज जितनी भूख नहीं सताना है। तो यहाँ हमें नियम अपने संयम बनाना है कि हम 9-10 बजे तक अनाज का भोजन नहीं करेंगे, है ना। उसके बाद में हमें ये संकल्प करना है कि हम दिन में ही खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे। तीसरे नंबर पर यह संकल्प करना है कि हम भक्ष ही भोजन करेंगे, अभक्ष भोजन नहीं करेंगे। शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 93466666
666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।